नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्या किसी जाति या धर्म के लोगों के लिए अलग से सोसाइटी निर्माण किया जा सकता है, कराया जा सकता है? क्या ऐसा करना समाज को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश नहीं होगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मुंबई के पास करजत में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए एक टाउनशिप परियोजना बनाई जा रही है। करजत में मुस्लिम समुदाय के लिए हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप का विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसके खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने महाराष्ट्र सरकार को इस टाउनशिप के नाम और स्वरूप को लेकर नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी का कहना है कि धर्म आधारित कॉलोनी संविधान के भेदभाव और बराबरी के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट हमने बनाई है, गौर से देखिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। गेट पर बाकायदा एक नोटिस चस्पा है, लिखा है सुकून एम्पायर नियर करजत। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में दिख रही ये जगह मुंबई के पास करजत की है, जहां एक टाउनशिप परियोजना बनाने का ऐलान किया गया है। लेकिन इस टाउनशिप परियोजना का मकसद जानकर आप चौंक जाएंगे। मुंबई के पास करजत में ये टाउनशिप परियोजना बनाई जा रही है। टाउनशिप की योजना खास तौर पर मुस्लिमों के लिए है, जिसका निर्माण इस्लाम की मान्यताओं और तौर तरीकों के अनुसार होगा। परियोजना का नाम हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप बताया जा रहा है। परियोजना से जुड़े विज्ञापन से लोगों में भारी गुस्सा है। सोशल मीडिया पर हलाल टाउनशिप परियोजना से जुड़ा विज्ञापन वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला हिजाब पहने हुई है। समाज में परिवार के समझौता करने की बात कहती है, परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाए जाने की बात करती है। सुकून एम्पायर में हलाल माहौल का जिक्र करती है। हलाल माहौल में बच्चे बुजुर्गों के सुरक्षित माहौल में रहने की बात कहती है। विज्ञापन देखने से साफ पता चलता है कि ये टाउनशिप परियोजना मुसलमानों के लिए हलाल लाइफस्टाइल देने की बात कर रही है। मुंबई से तकरीबन 2 घंटे के फासले पर करजत इलाके में हलाल सोसाइटी को लेकर मामला विवादों में आ गया है। इस मामले की शिकायत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में की गई है और ये मामला कैसे बढ़ा, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। दरअसल करजत इलाके में एक सोसाइटी को लेकर एक विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एक ऐसा घर जहां पे आपको हलाल सारी सुविधाएं मिलेंगी और हलाल शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया। इसी बात को लेकर किसी ने इसकी शिकायत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में की और शिकायत में इस बात का उल्लेख किया कि जब ऐसे समय में जब देश में बराबरी की बात की जा रही हो तो ऐसे में हलाल सोसाइटी का यह कॉन्सेप्ट नियम के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर यह विज्ञापन वायरल होते ही लोगों में गुस्सा है। लोग मुस्लिमों के लिए अलग सोसाइटी को समाज को बांटने वाला बता रहे हैं। लोगों का आरोप है कि देश के अंदर अलग मुस्लिम सोसाइटी की आड़ में गजवाए हिंद बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भी आपत्ति जताई है। प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ये विज्ञापन नहीं विश्व व्यापन है। मुंबई के पास करजत इलाके में केवल मुसलमानों के लिए हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है। ये नेशन विद इन द नेशन है। महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट करने के साथ ही विज्ञापन वाला वीडियो भी डाला है। उन्होंने विज्ञापन को जहर बताते हुए महाराष्ट्र सरकार से इसकी शिकायत भी की है। प्रियंक कानूनगो ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव से पूछा कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने इस तरह के प्रोजेक्ट को मंजूरी कैसे दी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ कोई भी कदम देश के खिलाफ माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असल में ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम जनता के बीच गए, वहां जाकर कुछ सवाल पूछे, उनसे उनकी राय जानी।
पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि मुंबई के करीब बन रही हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप पर आपकी राय क्या है। 15% लोगों ने कहा सामाजिक सौहार्द को यह खतरा हो सकता है। 34% लोगों ने कहा समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। 30% लोगों ने उपरोक्त दोनों बातों का जिक्र किया और 21% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, धर्म विशेष के आधार पर किसी भी तरह की परियोजना पर आपकी राय क्या है। 78% लोगों ने कहा यह बिल्कुल गलत है। 18% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप का मकसद धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना है। 70% लोगों ने कहा बिल्कुल, 22% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करते, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जोड़ने की कोशिश करेंगे प्रियंक कानूनगो, जो कि NR-84 के सदस्य हैं। उन्होंने इस मामले पर नोटिस इशू किया है और अपनी नोटिस इशू करते हुए महाराष्ट्र की सरकार से पूछा है कि आखिर ये क्या है। इसके साथ साथ हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर बाकरे से भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस मसले पर क्या कहते हैं। एनसीपी शरद पवार गुट महेश चव्हाण भी मेरे साथ होंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इस्लामिक स्कॉलर रशीदी साहब भी मेरे साथ होंगे, उनसे भी जानेंगे और समझेंगे कि वो इस मसले पर क्या सोचते हैं। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता हुसैन साहब भी मेरे साथ होंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि वो इस मसले पर क्या कहते हैं। लेकिन तमाम सारी परिस्थितियों के बीच हलाल होम का विज्ञापन सोशल मीडिया पर आ रहा था। सोशल मीडिया पर जब ये विज्ञापन आया तो ये चर्चाओं में आया और जब ये विज्ञापन चर्चाओं में आया तो तरह तरह की प्रतिक्रिया इसको लेकर शुरू हो गई। प्रियंक कानूनगो को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे साथ तीनों मेहमान राजनीतिक पार्टियों के जुड़ गए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद साजिद, जो कि रशीदी इस्लामिक स्कॉलर हैं। रशीदी साहब, इस विज्ञापन को लेकर आप क्या मानते हैं, क्योंकि तरह तरह की चर्चा इस विज्ञापन को लेकर हो रही है। मैंने आपकी रिपोर्ट सुनी है जी। और मैं और भी चैनलों पर इस पूरे दिन में रहा हूं। एक चीज समझ में नहीं आती, जब धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और उसके लिए हिंदू गांव बनाना पड़ेगा, और हिंदू गांव बनाने के लिए वो बाकायदा ऐलान करते हैं, प्लॉट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए ऐलान देते हैं, तो उस वक्त आप डिबेट नहीं करते। जब एक मंत्री बिहार में झटका मीट की शॉप का उद्घाटन करते हैं कि यहाँ मेरे हिंदू भाई झटका मीट खाएं आकर, तब आप उस पर कोई किसी तरह का प्रोग्राम नहीं करते। जब लोग हिंदू सनातनी, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो संसद लगाकर हरिद्वार में और दिल्ली में मुसलमानों को विधर्मी, मलेच्छ, और ये कहते हैं कि मुसलमानों से लेन देन ना करो, मुसलमानों से कारोबार ना करो, मुसलमानों को दुकान किराए पर ना दो, मुसलमानों को मकान किराए पर ना दो, रेडी पटरी वालों को पीटा जाता है, गाय के नाम पर मुसलमानों को लिंच किया जाता है, उस वक्त आप कोई प्रोग्राम नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आता, ना आप लोगों को आपत्ति होती। रशीदी साहब, आपको इस बात की हो रही है कि मुसलमान टाउन क्यों बन रहा है। मुसलमान, सुन लीजिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए पहले। अच्छा, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए पूरी, बोल दीजिए। नहीं पूरी सुन लीजिए पहले, अभी पूरी नहीं हुई। दीजिए ना। आज भी दिल्ली के अंदर और बहुत सारी जगहों पर मुसलमान को मकान किराए पर नहीं दिया जाता। क्या कहेंगे आप उसको? अगर मुसलमान महल्ला अलग बन रहा है, मुसलमान टाउनशिप अलग बन रही है, तो आप लोगों को दिक्कत हो गई। जिस प्रियंक कानूनगो का आपने नाम लिया है, ये वही आदमी है जिसने मदरसों पर यह कहा था कि ये तालिबानी मदरसे हैं और इनमें पढ़ाई नहीं होती, बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है। उस वक्त किसी ने कोई ज्यादा वो नहीं किया, बल्कि प्रियंक कानूनगो के बड़े बड़े इंटरव्यू हुए और उनको बड़ी अच्छी तरीके से छापा और शाये किया गया। ये जो सारी चीजें हैं मेरे भाई, इनको सोचना चाहिए। मैं बोलूं, सिर्फ मुसलमान के नाम पर आपत्ति क्यों होती है? मैं बोलूं राशिद जी, अगर एक शहर बन जाए, एक टाउन बन जाए, मुसलमानों को कोई दिक्कत है? आपको अलग मुल्क तो नहीं बना रहे हैं ना। रशीदी जी, मैं कुछ बोलूं? नहीं।